अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमोबेश ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हम लोगों को हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आज 3 बातें आप तक मैं पहुँचाऊँगा और 2 बातों का जवाब तो मैं खुद दूंगा, यानी उस मसाइल को मैं खुद सिखाऊँगा, लेकिन एक बात का जवाब मैं आपसे मांगूंगा। आपको कमेंट के ज़रिए से उस जवाब आपको देना है। 2 बातें जो पहले मुझे आप तक पहुंचानी है वो ये हैं कि जैसे किसी का बाप जब मर जाता है और औलाद के हाथ में जब प्रॉपर्टी लगती है और वो अनाप शनाप रास्ते से उल्टा सीधा यानी खर्च करता है, बर्बाद करता है पैसे को, तो अड़ोस पड़ोस के लोग, नात रिश्तेदार उसको ये कहते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहा है। कमाया तो नहीं कभी, बाप की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहा है। तो वो ये जुमला नहीं कह सकते, ये मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि बाप के मरने के बाद बाप की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती और हम सब जानते हैं, लेकिन ये जहालत है। ये प्रॉपर्टी औलाद की हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भाई संभाल के खर्च करो, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके काम आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके बाप की प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, इसलिए कि उसके बाप की जो प्रॉपर्टी थी वो उसके हाथ आई, फिर उसके बाप की जो थी उसके हाथ आई, यानी तरतीबवार एक दूसरे की होती चली जाती है। हम ताना ये नहीं दे सकते कि बाप की प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा है। ये कह सकते हैं कि पैसा इस तरीके से नहीं खर्च किया जाता, पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जाता, इसको संभाल के खर्च करो, तुम्हारे औलाद के काम आएगी, तुम्हारी जो है जिंदगी में काम आएगी ये दौलत। तो इस तरीके के अल्फाज बोले जा सकते हैं, ना कि बाप का ताना दिया जा सकता है। एक बड़ा नॉलेज। दूसरा ये कि जब आपके पास कोई किसी की शिकायत लेकर आए कि फला ने आपको ये कहा है, उस वक्त आपको ये देखना है, बहुत पॉइंट की बात है, मैं तवज्जो चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरी बात की तरफ तवज्जो करिए आप। ये चीज इस वक्त हम सब का रब क्या चाहता है, इस वक्त हुक्म क्या है अल्लाह का? तो अल्लाह का हुक्म यह है कि उसकी बात में आपको नहीं पढ़ना है, नहीं मानना है, जब तक कि उस बात की तहकीक न करा ली जाए। अब तरीका क्या है कि आप उसका हाथ पकड़ें और उस आदमी के पास जाएं जो बात कहा है, यानी आपकी जिसने बुराई की, जो ये आकर बता रहा है, और जाकर वहां पर पूछ गछ कराएं, ताकि आपके भी दिल की सफाई हो, इसकी भी सफाई हो, उसकी भी सफाई हो, और लोग दिल की सफाई के साथ जिंदगी गुजारने वाले बने। कहीं ऐसा ना हो कि इस आदमी के चक्कर में पड़ के आप बहुत बड़े फसाद में पड़ जाएं, बहुत बड़े झगड़े में पड़ जाएं और आपकी बातचीत उससे बंद हो जाए। और 3 दिन से ज्यादा अगर किसी ने किसी से बातचीत बंद की और मर गया तो वो उसका ठिकाना जहन्नम है। मेरे दोस्तों, उलमा से आप तहकीक कर लेना, हदीस पाक में यही लिखा हुआ है। तो उसमें ये फायदा होगा कि इसका हाथ पकड़कर जब आप तहकीक कराओगे तो इसकी आदत छूट जाएगी हमेशा के लिए, एक फायदा। दूसरा ये कि आपके दिल की सफाई हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा, यानी शैतान का दांव पेच इसमें नहीं चल सकेगा। अब तीसरा जो मसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, या मुद्दा समझ लीजिए कि बरेलवी और देवबंदी दीन की निस्बत पर एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। पूरे तो ऐसे नहीं, 98% 97% हैं, 2-3% ऐसे हैं जो सलाम दुआ करते हैं, लेकिन 97-98% बहुत ज्यादा हैं। वो दीन की निस्बत पर नहीं जुड़ना चाहते और बिजनेस की निस्बत पर जुड़ते हैं ज्यादातर। अगर आप देखेंगे तो 95% इसमें बिजनेस के मामले में जुड़ जाते हैं और दीन के मामले में 95-97% कट जाते हैं। तो दीन के मामले में ये 95% क्यों जुड़ते हैं? दुनिया के मामले में, यानी बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में क्यों बुलाते हैं अपनी दुकान पर, क्यों सामान देते हैं, क्यों सस्ता बताते हैं, क्यों अखलाक पेश करते हैं, क्यों चाय पिलाते हैं बिजनेस के मामले में? मुझे इसका जवाब देना। दीन के मामले में क्यों दूरी इख्तियार करते हैं मेरे दोस्तों? दीन मुकद्दम है कि बिजनेस मुकद्दम है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करना है और दुनिया से जितना भी फसाद है उसको खत्म करने की कोशिश करना है, इसलिए कि कोशिश करना हमारा काम है और किसी फसाद को खत्म करना ही हम सबके रब का काम है। अपनी कोशिश से हम बाज ना आए तो ये जवाब आपको देना है। और ऐसी जगह वीडियो बनाने का जो सिर्फ मकसद है, बस एक अपने मिजाज का मामला है, मुझे अच्छा लगता है इस जगह वीडियो बनाने में। वैसे तो बनाने की बहुत सी जगह है, लेकिन मैं अपने मिजाज के एतबार से मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, शायद आपको भी सुकून मिलता हो, इसलिए कि पेड़ पौधों के दरमियान बनाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है और आपको भी देख के अच्छा लगता होगा। और एक तन्हाई रहती है, बात करने में भी जो है अच्छा लगता है, मजा आता है। मेरे दोस्तों, आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।